पूरे भारत में, यहाँ तक कि पूरे देश में क्रिसमस का एक ऐसा माहौल चल रहा है। सब एक्साइटेड है, सारे चर्च सजा दिए गए हैं, हर एक हिंदू क्रिसमस मनाने जा रहा है। अभी आपने वीडियो देखी, नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट। लेकिन आप में से किसी को ये याद है कि आज से करीब 400 साल पहले इसी हफ्ते में 21 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में सिखों के 10वें गुरु और उनके परिवार के साथ क्या घटना घटित हुई थी? कभी याद करने की कोशिश की या फिर कभी ऐसा सोचा हो कि क्रिसमस तो हम एंजॉयमेंट के लिए करते ही हैं, इस बार गुरुद्वारे जाकर हम अपने गुरु के उन 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग इस घटना से वाकिफ ही नहीं होंगे और आज का वीडियो इसीलिए है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी साहिब और उनके 4 साहिबजादे। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत में जाकर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दरअसल भारत और भारत में रहने वालों का जो इतिहास है वो बेहद गौरवशाली। यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाता है। वहीं कुछ धर्म इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन वहीं कुछ धर्म और उनके गुरु अपने साहिबजादों का बलिदान करते हुए भी एक बार ये नहीं सोचते कि क्या हिंदू धर्म हमारा है या फिर हिंदू धर्म के लिए उनके मन में कोई नफरत है। ये क्रिश्चियन का वीक चल रहा है और 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। इंडिया के करीब 80% हिंदू या फिर दूसरे समुदाय के लोग क्रिश्चियन के इस त्योहार में शरीक होते हैं, उसे मनाते हैं एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन कभी भी अगर आपने किसी भी क्रिश्चियन को आपके त्योहार जन्माष्टमी या फिर रामनवमी पे अपने बच्चों को जैसे आप लोग सेंटा क्लॉज के रूप में तैयार करते हो, कभी राम के रूप में या फिर श्री कृष्ण के उस बाल स्वरूप के रूप में देखा हो तो बताइएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ महज 1-2% जो स्कूलों में प्रोग्राम्स होते होंगे उनको छोड़कर ऐसा कहीं भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ था आज से 400 साल पहले हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु और उनके साहिबजादों के साथ? ये 7 दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के परिवार के लिए श्राप थे। श्राप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर किसी का परिवार खत्म होता है तो उसके मन में दुख तो होता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो एक ऐसा बलिदान था जिसमें महज 4 साल, 9 साल, 13 साल और 17 साल के साहिबजादों ने अपने धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया। गुरु जी के वे 4 साहिबजादे जिन्हें बारी बारी औरंगजेब और उसके सिपह सालारों ने ये ऑफर दिया था कि अगर वो इस्लाम कबूल लेते हैं तो उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस्लाम के ऊपर अपना धर्म चुना। 2 साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। वहीं 2 बड़े साहिबजादे चमकौर के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। गुरु गोविंद दास सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी की संतान थे। जब गुरु तेग बहादुर असम और बिहार के दौरे पर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए थे, उसी समय 22 जनवरी सन 1666 को उन्हीं के घर में गुरु गोविंद दास का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी का इनिशियल नेम ही गुरु गोविंद दास था और जिस घर में उनका जन्म हुआ था वो आज बिहार के पटना में श्री पटना हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है। सन 1675 में जब कश्मीर का गवर्नर औरंगजेब का खास इफ्तिकार खान था, उस समय वो कश्मीरी पंडितों की हत्या कर रहा था, उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा था। जब कश्मीरी पंडित उसके अत्याचार से परेशान हो गए तो उन्होंने उससे प्रार्थना की कि उनके साथ ऐसा ना किया जाए। इफ्तिकार खान ने कहा कि अगर कोई उनका ऐसा बंदा हो या उनका कोई गुरु हो जो अपने धर्म के लिए अपना शीश कुर्बान कर दे, मतलब अपनी जान दे दे, तो वो उन लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे। अब कश्मीरी पंडित सोचने लगे कि ऐसा कौन है, ऐसा कौन होगा। तो उस समय उस धरती पर मौजूद गुरु तेग बहादुर ही थे जिनके पास कश्मीरी पंडित अपनी फरियाद लेकर आते हैं। कश्मीरी पंडित गुरु के पास अपनी फरियाद लेकर आए तो गुरु ने ये सुनकर कुछ सोचा और फिर जवाब दिया कि अपने धर्म के लिए वो अपना बलिदान कर देंगे। जब गुरुदेव इफ्तिकार खान से मिलने कश्मीर जा ही रहे थे, उसी बीच औरंगजेब के सिपह सालारों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और दिल्ली लेकर चले गए। औरंगजेब के सामने जब उन्हें पेश किया गया तो उनसे पूछा गया तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तब गुरु तेग बहादुर ने ये कहा था कि धर्म सर्वोपरि होता है और इन ब्राह्मणों को, इन पंडितों को बचाने के लिए अगर मेरा एक शीश कुर्बान भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। औरंगजेब के सामने जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने उनका सिर कलम करने का आदेश दे दिया और 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह जानते थे कि औरंगजेब के सामने जाने के बाद वो उनका आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि औरंगजेब की कट्टरता और क्रूरता को वो भली भांति जानते। इसीलिए उन्होंने सिखों के 10वें गुरु का चयन करने के लिए एक पत्र गुरु गोविंद दास को लिखा। दरअसल ये पत्र उनकी परीक्षा के लिए आखिरी पत्र था। यही पत्र आज गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा भी है, उसे महल्ला दसवें कहा जाता है। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद जब इन संस्कारों से वो मुक्त हो गए तो फिर 29 मार्च 1676 को बैसाखी का दिन था, जिस दिन गुरु गोविंद दास को सिखों के 10वें गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। सन 1747 से लेकर 1769 के बीच में जब अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली बार बार पंजाब पर आक्रमण कर रहा था, तो उस समय पंजाब का एक महाशक्तिशाली संघ था
जो अहमद शाह अब्दाली के इन हमलों से पंजाब की रक्षा कर रहा था। वो ही ये पंथ था जिसे खालसा पंथ कहा जाता है और इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में किया था। सन 1699 में गुरुजी ने सभी सिखों को एक संदेशा भिजवाया और केवल सिख ही नहीं, हर एक धर्म, हर एक वर्ण के लोगों को यह भिजवाया गया था कि गुरु गोविंद सिंह साहिब उनसे आनंदपुर साहिब में एक साथ बात करना चाहते हैं। सब लोगों को जब ये खबर मिली तो सब भौचक्का रह गए कि आखिर गुरुजी सबसे क्या बात करना चाहते हैं। यही मन में विचार लिए सब आनंदपुर साहिब में इकट्ठा हो जाते हैं और जब सभी वर्ण, सभी धर्म, सभी प्रांतों के लोग आनंदपुर साहिब में इकट्ठा थे तो गुरुजी एक नंगी तलवार लिए अपने मंच पर आते हैं। उन्होंने मंच पर आकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद अपनी नंगी तलवार लहराते हुए कहा था कि आप सभी में से जो भी मुझे सबसे ज्यादा मानता है और मेरे लिए अपना शीश दान करना चाहता है वो आगे आ जाए। गुरुजी के ये कहते ही सभी के बीच में एक खलबली मच गई। सब सोचने लगे कि गुरुजी हमसे ये बात करना चाहते थे, इसके पीछे गुरुजी का क्या मंतव्य हो सकता है। जैसे ही गुरुजी ने ये ऐलान किया तो लाहौर के खत्री परिवार के भाई दयाराम सबसे आगे आए। उन्होंने गुरुजी को अपना शीश समर्पण कर दिया। गुरुजी उन्हें लेकर टेंट में गए और थोड़ी देर बाद वो बिना दयाराम के बाहर आ गए। नंगी तलवार खून से लथपथ थी, लेकिन फिर मंच पर आकर दोबारा उन्होंने सेम चीज कहा। इस बार भी सबके मन में यही बात थी कि गुरुजी नंगी तलवार के साथ बाहर आए जो खून से लथपथ है। लेकिन भाई दयाराम कहाँ है? कहानी अभी बाकी है। गुरुजी के दूसरी बार पुकारने पर भाई धर्मदास और तीसरी बार गुरुजी के पुकारने पे मोहकम चंद जी, जो कि एक साधारण दर्जी थे और द्वारिका के रहने वाले थे, उन्होंने अपना शीश दान करने के लिए खुद को गुरुजी के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे ही गुरुजी ने जब चौथी बार आवाज लगाई तो हिम्मत राय, और जब उन्होंने पांचवी बार आवाज लगाया तो साहिब चंद जी सामने आए और उन्होंने खुद का शीश गुरुजी के चरणों में दान करने के लिए हामी भर दी। जब ये पांचों एक एक करके टेंट में गए, उसके थोड़ी ही देर के बाद गुरुजी पांचों भाइयों के साथ, जो कि अब केसरी रंग के लिबास में लिपटे हुए थे, बाहर आए और मंच पर आकर उन्होंने कहा कि आज सिख धर्म को पंच प्यारे मिल गए। उन्होंने कहा कि ये पंच प्यारे ही पहले खालसा हैं और इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी छठे खालसा बन गए। उन्होंने पांचों भाइयों को एक उपनाम सिंह दिया और उन्हें पंच प्यारे भी कहा। गुरुजी जब उन पांचों भाइयों के साथ मंच पर आए तो उन्होंने एक लोहे की कटोरी ली जिसमें उन्होंने चीनी डाला और पानी डाला और अपने दो धारी तलवार से उसे मिलाया और उसे अमृत का नाम दिया और इस रस को उन्होंने पंच प्यारों को समर्पित कर दिया। जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने इसके कुछ कड़े नियम बना दिए, जिसमें कक्कारों का बहुत बड़ा स्थान है। कक्कारों मतलब है केश, कंघा, कच्छेड़ा, कड़ा और कृपान। ये पांचों खालसा पंथ की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। गुरुजी खालसा पंथ की बहुत इज्जत करते थे। उनके लिए खालसा पंथ और सिख धर्म के लिए खालसा पंथ की अहमियत बहुत ही ज्यादा थी। गुरुजी ने जो खालसा पंथ के नियम बनाए थे उसमें तंबाकू खाना वर्जित था, हलाल खाना वर्जित था और व्यभिचार वर्जित था। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण नियम कि किसी भी धर्म, जाति और वर्ण और किसी भी भारत के कोने से कोई भी आकर इन सभी नियमों का पालन करके खालसा में शामिल हो सकता था। औरंगजेब इतना अत्याचारी था कि उस टाइम वो जजिया लेता था। अगर हिंदू दाह संस्कार कर रहा है तो भी उसे कर देना होता था। अगर हिंदू अपने बाल मुंडवा रहा है तो भी उसे औरंगजेब को कर देना पड़ता था। ऐसे ही कई सारे अत्याचारी नीतियां औरंगजेब ने अपना रखी, जिन सभी चीजों से सिखों को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ को मानने वाले के लिए इन सभी नियमों से वर्जित कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ये सभी नियम अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हमें परमात्मा में लीन होना है, हमें आंतरिक शांति चाहिए। इसी के तहत 19वीं सदी आते आते खालसा पंथ और नानक पंथियों के बीच मतभेद पैदा हो गया। उसका मेन रीजन था जो न्यू कोड ऑफ कंडक्ट था, जो नए नियम कायदे बनाए गए थे। नानक पंथी उससे सहमत नहीं थे क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने पहले की कई पंथों को बदलकर नए नियम जारी कर दिए थे। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए थे। वो उसकी बहुत इज्जत करते थे और उनका मानना यह था कि एक सच्चे गुरु और उनके शिष्यों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। उनका मानना था कि एक शिष्य भी सीखता है, एक गुरु भी सीखता है, दोनों एक दूसरे के लिए समान है। इसीलिए उन्होंने भारत की परंपरा में चलते आ रहे शिष्य पद्धति को बदलकर खालसा पद्धति कर दी और उन्हें सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और इस धर्म की उन्नति के लिए उन्होंने मसंस बनाए। मसंस को नियुक्त किया गया जो कि लोकल गुरुद्वारों को मैनेज किया करते थे। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे और उसके लिए वो फंड इकट्ठा किया करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गुरुजी को पता लगा कि मसंस में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे पंथ की रचना की, एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सीधे गुरु गोविंद सिंह जी के सर्विलांस में था। वो ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम था जिसकी हर एक रिपोर्ट
गुरुजी खुद मॉनिटर किया करते थे। 18वीं सदी आते आते सिखों की दो कम्युनिटी बन गई, एक नानक पंथी और दूसरा खालसा पंथ को मानने वाले। अब दोनों में ही मतभेद हो गया था, दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते। आखिरकार आज अगर देखा जाए तो जो गुरुजी ने बनाए थे या फिर जो नियम उन्होंने दिए, मुझे लगता है रियल वर्ल्ड में खालसा या फिर नानक पंथी दोनों ही वहां तक सीमित नहीं रह गए हैं, वो उनसे कहीं अधिक हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि गुरुजी के सिद्धांतों को हर कोई पूरी तरह से आजमाता है। अगर जो भी इस पद्धति को मानता है तो उनको ढेरों बधाइयां हैं। सिख्स और मुगल्स का जो वॉर हिस्ट्री है, गुरु गोविंद सिंह जी के समय आते आते तक ये पीक पर था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, जिससे आहत होकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी खालसा पंथ तैयार किया था और उसकी सहायता से वो औरंगजेब को खासा टक्कर दे रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब और इन दोनों की सेनाओं के बीच अब एक पीक लेवल की लड़ाई चल रही थी। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को गिरफ्तार करके उसको मारने का आदेश जारी कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी कभी अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए लड़ाई नहीं किया करते थे, या तो वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ते थे या फिर कोई अगर उनसे सहायता मांगने आए, जब कोई लाचार या गरीब उनसे सहायता मांगने के लिए आता था, वो तभी अपना तलवार निकालकर युद्ध मैदान में आया करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के साथ करीब 14 बार युद्ध किया। कई बार वो जीते, कई बार वो हारे, लेकिन एक चीज है, जब भी वो जीते या फिर कैसे भी सिचुएशन रहा हो, ना उन्होंने किसी को बंदी बनाया, न किसी को अपना गुलाम बनाया, न किसी की स्त्रियों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया था। एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जैसे इन कट्टरपंथियों की आदत रही है कि जिस धर्म से उनकी लड़ाई है, उनके पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाए, उनकी पूजा पद्धतियों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन गुरुजी ने भी ऐसा कभी नहीं किया। वो हमेशा धर्म के पक्ष में रहकर ही लड़ाई लड़ते थे। शिवालिक हिल्स के राजा और मुगलों के साथ मिलकर गुरुजी ने करीब 14 बार युद्ध किया, लेकिन इन सब में जो सबसे सुप्रसिद्ध युद्ध है वो है 1704 में हुआ सिखों और मुगलों के बीच चमकौर का युद्ध, जिसमें गुरुजी के दोनों बड़े साहिबजादों ने अपना बलिदान दे दिया था। गुरुजी ने महज 40 सिखों के साथ करीब 1 लाख की मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वहां पर उनकी संख्या ज्यादा थी, उनके पास जो रसद का सामान था वो ज्यादा था, उनके पास इक्विपमेंट्स ज्यादा थे। इसकी वजह से चमकौर के युद्ध में गुरुजी को पीछे हटना पड़ा। बैटल ऑफ आनंदपुर, गुरुजी की लाइफ का सबसे प्यारा घर, गुरुजी के लिए सबसे प्यारी जगह आनंदपुर साहिब, जहां उन्होंने खालसा की स्थापना की, जहां उन्होंने जीवन के सबसे ज्यादा दिन बिताए। इसी आनंदपुर साहिब जहां गुरुजी अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां भी उन्होंने मुगलों के साथ 1682 से लेकर सन 1704 तक करीब 5 बार लड़ाई लड़ी। आनंदपुर साहिब पर मुगलों और सिखों के बीच सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ, लेकिन संख्या और इक्विपमेंट्स की वजह से अंत में गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर साहिब छोड़ना ही पड़ा था। चमकौर का युद्ध 21, 22 और 23 दिसंबर को लड़ा गया। ये युद्ध सिखों के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है, क्योंकि इसमें गुरुजी अपने 40 सिखों के साथ और दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ चमकौर के किले में थे। इसी किले को 1 से 10 लाख के लगभग में मुगल सेनाओं ने घेर लिया। मुगलों का जो सरदार था इस युद्ध में, नाहर खान, संभवतः इसी युद्ध में गुरुजी द्वारा मारा गया था। 40 सिख भी मारे गए थे और अजीत सिंह और जुझार सिंह भी शहीद हो गए, लेकिन गुरुजी यहाँ से बचकर निकलने में कहीं न कहीं कामयाब रहे। आनंदपुर साहिब की दूसरी लड़ाई के बाद गुरुजी को आनंदपुर साहिब छोड़कर पंजाब के अलग अलग जंगलों में छुपकर भी रहना पड़ा था। वो अपने सबसे विश्वसनीय साथियों के साथ उनके यहाँ छिप कर रहे थे, क्योंकि औरंगजेब की सेना की संख्या उस समय में बहुत ज्यादा थी और गुरुजी को समय चाहिए था। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे थे, जिन्हें 4 साहिबजादे कहा जाता है, और उन्होंने धर्म के लिए अपना बलिदान किया था। आनंदपुर की दूसरी लड़ाई के बाद जब गुरुजी अपने कुछ सिख सिपाहियों के साथ दोनों बड़े साहिबजादों को लेकर वहां से चमकौर पहुंचे थे, तो 1704 में चमकौर को मुगल सेना ने घेर लिया था और उसी युद्ध में दोनों बड़े साहिबजादों ने अपना बलिदान धर्म के लिए कर दिया था। चमकौर का युद्ध जब हो रहा था उस समय अजीत सिंह 17 साल के थे और जुझार सिंह महज 13 साल के ही थे, लेकिन उन्होंने फिर भी धर्म को सर्वोपरि रखकर अपना बलिदान कर दिया था। आनंदपुर साहिब से निकलते समय माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादे बिछड़ गए। जब वो आपस में बिछड़ गए तब औरंगजेब के सिपह सालार वजीर खान ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था और दोनों को एक ऐसी कोठरी में रखा गया था जिसकी छत खुली हुई थी। उस समय दिसंबर की कड़ाके की ठंड में उन दोनों को बिना कपड़े के खुली छत वाले एक टावर में बंद कर रखा गया। एक बार सोच कर देखिए, उस समय दिसंबर के महीने में कितनी कड़ाके की ठंड होती होगी। उस समय उन सभी को जहाँ ओपन छत वाले एक कोठरी में बंद करके रखा गया था, ना उन्हें ओढ़ने के लिए कुछ दिया गया। जहाँ माता गुजरी अब बूढ़ी हो चली थी, दोनों साहिबजादे अभी बच्चे ही थे, क्या बीती होगी उन पर। उनको ये टॉर्चर इसलिए किया गया था ताकि अगले दिन उनसे इस्लाम
कबूल करवाया जा सके। जब अगले दिन सभा में उन दोनों को पेश किया गया तो उन दोनों को एक ऑफर करता है वजीर खान। वजीर खान उनसे कहता है कि अगर आप दोनों साहिबजादे इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं तो आपको जिंदा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दोनों ही साहिबजादों ने इस्लाम को अपनाने से मना कर दिया और इसी से जुझलाए वजीर खान ने आदेश किया कि इन दोनों साहिबजादों को जिंदा ही दीवार के अंदर चुनवा दिया जाए। 26 और 27 दिसंबर को वजीर खान के आदेश पर 9 साल के जोरावर सिंह और 6 साल के फतेह सिंह को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे भारत के इतिहास में हुआ है कि आप उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने की जगह क्रिसमस मनाने जा रहे हो। हर धर्म का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन अपने धर्म और अपना इतिहास आपको पता होना चाहिए। उससे ज्यादा जरूरी मुझे नहीं लगता है कि कुछ होना चाहिए। सिखों के कुछ ग्रंथों के हिसाब से जब माता गुजरी को इसकी खबर मिली थी तो उन्हें सदमा लग गया और ऐसा कहा जाता है कि अपने दोनों पोतों को जिंदा दीवार में चुनवाने के कुछ दिन बाद ही माता गुजरी स्वर्ग से धार गई। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके दोनों बेटों में, बहादुर शाह में और आजम शाह में, गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। तब बहादुर शाह ने गुरुजी से उस गद्दी के लिए मदद मांगी थी। गुरुजी ने उसकी मदद करने की ठान ली। अब इसके पीछे ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उस समय मुगलों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और गुरुजी को ऐसा लगा था कि शायद इसकी सहायता करने की वजह से आनंदपुर साहिब दोबारा उन्हें प्राप्त हो सके। गुरुजी ने भाई धर्म सिंह के नेतृत्व में 200 से लेकर 300 के बीच की एक सेना उसकी सहायता के लिए भेज दिया और कुछ ही दिनों बाद उस युद्ध में खुद भी शामिल हो गए थे। सिखों के कुछ ग्रंथ ऐसा भी बताते हैं कि बहादुर शाह के भाई आजम शाह को गुरुजी के तलवार के द्वारा ही मौत प्राप्त हुई थी। गुरु गोविंद सिंह की सहायता से जब बहादुर शाह बादशाह बन गया तो अपने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए उसने गुरुजी को एक पत्र लिखा कि आप अपनी सेना के साथ दक्कन में आकर मुझसे मिलिए। गुरुजी को भी ये लालसा था कि शायद इस विवाद को सुलझाने की वजह से उन्हें आनंदपुर साहिब दोबारा मिल जाए। वो अपनी सेना के साथ दक्कन में उससे मिलने के लिए चले जाते। बहादुर शाह गुरुजी और पहाड़ी राजा दोनों को ही नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने गुरुजी के इस सवाल पर और इस विवाद में आनंदपुर साहिब पर कोई जवाब ही नहीं दिया उसने। दूसरी तरफ वजीर खान को जब ये पता चलता है कि गुरुजी छोटी सी सेना के साथ दक्कन की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो सरहिंद के नवाब के साथ मिलकर अफगानिस्तान के 2 लड़ाकों को, एक जमशेद खान और दूसरा वसील बेग, इनको मौका मिलते ही गुरुजी की हत्या करने के लिए उनके पीछे लगा देता है। कहते हैं एक दिन जब गुरुजी अपने कैंप में आराम कर रहे थे तो मौका देखकर ये दोनों गुरुजी की कैंप में घुस जाते हैं और चाकू से गुरुजी के दिल के नीचे 2 बार वार करते हैं। दिल के नीचे 2 बार वार करने की वजह से गुरुजी का घाव बहुत बड़ा हो गया। उन दोनों ने जब गुरुजी पर चाकू से हमला किया तो गुरुजी का घाव काफी बड़ा हो गया क्योंकि वो दिल के नीचे बना था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने एक हत्यारों को वहीं मार दिया और दूसरे हत्यारों को कैंप के बाहर मौजूद सिख सैनिकों ने पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। और शायद यही एक रीजन है कि ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया है कि उन दोनों अफगानियों को आखिर भेजा किसने था। कुछ बुद्धिजीवी और इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि वो दोनों अफगानिस्तानियों को वजीर खान ने नहीं भेजा था, बल्कि उनके साथ में चल रही मुगल सेना ने ही भेजा था। मतलब कि शायद बहादुर शाह ने भिजवाया हो या फिर पहाड़ी राजाओं में से किसी ने उन दोनों अफगानी को भेजा। इस हमले के कुछ ही दिनों बाद 7 अक्टूबर सन 1708 को उसी घाव के कारण गुरुजी की मृत्यु हो जाती। मरने से पहले गुरुजी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अगला गुरु नियुक्त कर दिया था। सिखों के 10वें गुरु को अफगानियों ने मारा था और इसी कारण जब गुरुजी की मृत्यु हो गई तो सिखों और मुगलों के इतिहास में एक भयानक दुश्मनी छिड़ गई। उसके बाद कई युद्ध हुए, लेकिन खालसा पंथ भी चलता रहा, नानक पंथी भी चलते रहे। मेरा ये मानना है कि एक ऐसा गौरवशाली इतिहास है जो हम सभी को पता होना चाहिए। गुरुजी की लाइफ पर वीडियो इतनी छोटी सी नहीं हो सकती, लेकिन इतना समय लग जाएगा कि शायद आप लोग पूरी वीडियो ना देख। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये इतिहास आप नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए, और अगर आप जानते हैं तो आपको मानना चाहिए, और अगर आप जानते भी हैं, मानते भी हैं, तो फिर क्यों अपने बच्चों को लेकर आप गुरुद्वारे ना जाकर चर्च जा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर को अपने ऊपर इतना भी नहीं हावी होने देना है कि हमारा खुद का कल्चर ही हमसे अलग हो जाए, हम अपने कल्चर को ही भूल जाए, हमें पता ही ना हो कि आखिर हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों ने हमारे इसी दिन के लिए किन किन चीजों का कष्ट सहा है और कितने बलिदान दिए हैं। भले ही आज राजनीति बहुत ज्यादा हो गई है, हर एक क्षेत्र में राजनीति है, अपने अपने लेवल की है, लेकिन फिर भी हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम अपने गुरुदेवों की, अपने पूर्वजों की और अपने एंसेस्टर्स के बलिदान का ध्यान रखें और उनको कम से कम श्रद्धांजलि तो अर्पित जरूर ही करें। मेरा एक पर्सनल राय है, मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने कभी किसी गैर हिंदू को जन्माष्टमी या रामनवमी पे अपने बच्चों को लड्डू गोपाल या फिर राम जी के वेश में तैयार कर मंदिर आते हुए नहीं देखा। लेकिन हर एक हिंदू को, लगभग 85 से 90% हिंदुओं को तो मैंने देखा ही है कि वो अपने त्योहारों में जाए ना जाए, बाकी सभी त्योहारों में अपने बच्चों को जोकर बनाकर तैयार कर देते हैं। कहीं हद तक ये गलत है, एंजॉयमेंट के लिए ठीक है, लेकिन आप अपने एंसेस्टर्स को याद रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।